अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शमसुल आमीन और आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर हमारे पास बेसिकली एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। लाइक ये हमारे पास बैटरी से करंट जा रही है और ये हमारे पास कैपेसिटर है जिसमें ये हमारे पास जो एनर्जी है ये स्टोर हो रही है और वक्त के साथ साथ ये कैपेसिटर क्या होगा, ये फुल हो जाता है। ये हमारे पास बैटरी है और बैटरी से करंट निकल रहा है, वो स्टोर होगा। अब डिफरेंस हमारे पास क्या है इस बैटरी और इस कैपेसिटर में? ये हमारे पास बैटरी और ये हमारे पास हो गया कैपेसिटर। अगर हमारे पास बैटरी है तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर हमारे पास मोस्टली जो है इजीली चार्ज हो जाता है और इजीली डिस्चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है। ये जो कैपेसिटर है हमारे पास, इसकी खूबी हमारे पास मोस्टली है कि क्विक चार्ज एंड क्विक डिस्चार्ज। हमारे पास अगर ये सपोज लिथियम आयन, ये जो लिथियम आयन बैटरी है, अगर इसको हम चार्ज करेंगे तो ये तकरीबन हमारे पास मिनिमम 30 मिनट जो है ये तो लेगा ही लेगा। इसी तरह अगर इससे हम किसी बल्ब को कनेक्ट कर ले तो वो बल्ब जो है ज़्यादा देर तक जलता रहता है। इसके अपोजिट पर ये जो कैपेसिटर है हमारे पास, ये क्या होगा, ये माइक्रो सेकंड्स में जो है ये चार्ज हो जाता है और फिर उन्हीं माइक्रो सेकंड में जो है ये क्या होता है, डिस्चार्ज। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है बिटवीन द बैटरी एंड द कैपेसिटर। दोनों हमारे पास एनर्जी स्टोरिंग है। याद रखें कि बैटरी प्लस कैपेसिटर दोनों हमारे पास क्या है, बोथ आर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस, ये हमारे पास दोनों जो है एनर्जी स्टोर करते हैं। जब भी हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, अगर ये हमारे पास जो है ये कैपेसिटर है, इसको अगर हम ओपन कर ले तो कैपेसिटर में हमारे पास जो है दो चीज़ें हैं। इसमें हमारे पास दो प्लेट्स लगे होते हैं। एक हमारे पास प्लेट ये है, दूसरा हमारे पास प्लेट ये है। एक जो है दूसरे हमारे पास दोनों प्लेट्स क्या होती है, मेटालिक प्लेट होती है और इनकी बीच जो है यहाँ पर हमारे पास एक मीडियम होता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अगर हम बात कर ले प्लेट्स की, हमारे पास कॉमन प्लेट्स है कैपेसिटर की और ये दोनों हमारे पास क्या है, चार्ज नहीं है। ये जो है नो चार्ज, इसको हम कहेंगे नो चार्ज। कॉमनली प्लेट अगर हम ले लें मेटल की तो इसमें क्या होती है, इसमें हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स के साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये प्लेट हमारे पास क्या होता है, दिस इज अ होल न्यूट्रल। एक मेटल पीस हम ले लें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों की तादाद जो है वो बराबर होती है। इसी वजह से ये प्लेट हमारे पास क्या है, दिस प्लेट इज न्यूट्रल। अब ये जो कैपेसिटर है, इसको हम ये दो प्लेट्स जो है हम पैक करते हैं और इन्हीं दो प्लेट्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये प्लेट्स क्या होती है, अगर हम इसके साथ बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ये देखें, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सपोज, अगर इस प्लेट को जो है अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन कमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रीजन हमारे पास ये है कि ये एक प्लेट है और ये वायर है। सो कैपेसिटर के लिए हमेशा हमारे पास क्या है, दो प्लेट्स होनी चाहिए। एक प्लेट जो है हम कैपेसिटर में यूज नहीं कर सकते। ये देख ले, हमारे पास एक कैपेसिटर एक प्लेट है, इस वजह से ये कैपेसिटर की तरह काम नहीं करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसी कैपेसिटर को हम जो है दो प्लेट्स लगा लेते हैं और जब दो प्लेट्स लगाएंगे और इनको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो प्लेट है हमारे पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इनिशियली हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इस प्लेट में बराबर होंगे और इस प्लेट में भी हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे पास बराबर होंगे। और ये कब, जब हमारे पास कैपेसिटर क्या हो, कैपेसिटर में हमारे पास नो चार्ज, जब हमारे पास ये चार्ज ना हो, ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। अगर इस प्लेट को मैं चार्ज करना चाहता हूँ तो इसके एंड्स को मैं क्या करूँगा, इसकी दोनों एंड्स को, एक एंड मेरे पास ये है और एक एंड मेरे पास ये है, इसके साथ मैं बैटरी को कनेक्ट कर लूँगा। जब भी मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ तो क्या होता है, अब अगर इसको मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर लूँ तो तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी एक साइड से इलेक्ट्रॉन, ये देख ले, इस साइड से जो है इलेक्ट्रॉन जा रही है, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहा है, उस साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ निकल रहा है और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस दूसरी तरफ पर आ रहे हैं
और यहाँ पर जमा हो रहे हैं। इस साइड से इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं और इस साइड पर इलेक्ट्रॉन वायर की मदद से जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और ये देख लें, अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ले, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमारे पास दोनों सेम थे, पहले ये यहाँ पर भी सेम थे। अब यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को वायर की मदद से यहाँ पर ले आ रहा हूँ तो ये हमारे पास लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जा रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सपोज 100 है, यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन अभी ये देख ले 10-20 बाकी है, तो मैं लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन पर इलेक्ट्रॉन्स ले जा रहा हूँ और इसके लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत होगी। और ये एनर्जी कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है? ये एनर्जी मेरे पास बैटरी प्रोवाइड्स करती है या बिजली प्रोवाइड करती है। सो अगर मैं यहाँ पर जो है बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन एक एक निकलेगा और इस साइड पर जो है हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जमा होंगे। एक साइड पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, दूसरी साइड पर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। और आखिर में क्या होगा कि एक साइड मेरे पास ये वाला साइड जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे इस साइड से, और ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक तरह की हाई पोटेंशियल बन जाएगी। ये क्या होगी, हाई पोटेंशियल। ये हमारे पास हो गई हाई पोटेंशियल और ये मेरे पास हो गई लो पोटेंशियल। रीज़न मेरे पास ये है कि एक साइड पर इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं और दूसरी साइड पर जो है इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सही है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट होगा वो हमेशा याद रखें कि हमारे पास जो है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। तो ये मेरे पास क्या हो, ये हमारे पास, अब सपोज ये जो कैपेसिटर है ये मेरे पास अब क्या हो गया, इस केस में जो है ये कैपेसिटर मेरे पास फुली चार्ज हो गया। ये मेरे पास चार्ज, मैं इसको फुली नहीं कह सकता, इसको मैं कहूँगा चार्ज। मेरे पास याद रखें कि कैपेसिटर हमेशा हमें हमारे पास जो है कभी भी फुल चार्ज जो है, कैपेसिटर जो है फुल चार्ज हमारे पास नहीं हो सकता। 100% कैपेसिटर चार्ज जो है मुश्किल है। अब अगर इस प्लेट को मैं जो है जब चार्ज हो जाए, चार्ज के बाद अगर इस साइड पर जो है मैं एक बल्ब लगा दूं और फिर उसको इस एंड के साथ कनेक्ट कर लूँ तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद यहाँ पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएंगे और ये इस बल्ब से गुजरेंगे और ये बल्ब जो है हमारे पास क्या होगा, ग्लो करेगा। तो इस केस में ये हमारे पास क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज में इलेक्ट्रॉन मूव करती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो तब हमारे पास ये होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ये देख लें, ये हमारे पास जब बैटरी हम कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन के बाद हमारे पास बैटरी फुल हो जाती है तो एक साइड पर जो है हमारे पास, अब ये बैटरी हमारे पास फुल चार्ज हो गई तो यहाँ से हम इसको कटअप करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कटअप करेंगे, ये दोनों एंड हम कटअप करते हैं। जब हम अटैच करते हैं तो फिर अपोजिट फ्लो होगी। याद रखिए जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ये हमारे पास बैटरी का काम है। ये बैटरी जो है ये एनर्जी यूज कर रही है और इलेक्ट्रॉन जो है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो है निकल रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो रही है, ये देख ले आप लोग, ये हमारे पास जो है चार्जिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चल रहे हैं। अब अगर मैं इसको कट अप करता हूँ या इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर ये एक कैपेसिटर अब हमारे पास क्या है, ये अब हमारे पास चार्ज हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, सपोज मैं एक बल्ब ले आऊँ और इस बल्ब को यहाँ पर जो है ये कनेक्ट कर लूँ तो ये इलेक्ट्रॉन हाई कंसंट्रेशन से खुद आएंगे लो कंसंट्रेशन की तरफ और हमारे पास ये देखे बल्ब हमारे पास क्या हो रहा है, बल्ब हमारे पास जल रहा है। और ये बल्ब तब तक जलेगा तब तक हमारे पास ये सारे इलेक्ट्रॉन, दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होंगे, बराबर नहीं हो जाती। यहाँ पर अगर इस साइड पर जो है इलेक्ट्रॉन्स इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये के बल्ब जो है तब ऑफ हो जाएगा। और इसी कैपेसिटर को हम लोग जो है इसको लिए हमने लोगों ने पैकिंग की होती है। तो ये हमारे पास था कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर जो हमारे पास है, ये कैपेसिटर आप लोग याद रखें कि ये कैपेसिटर पे ये जो चार्ज हमारे पास स्टोर हो रहा है, ये चार्ज हमारे पास इस बैटरी की जितनी वोल्टेज होती है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट लगा लेते हैं हम C।
ये सी हमारे पास क्या है, इस सी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये हमारे पास क्या है, ये सी हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अगर इस इक्वेशन को देख ले, अगर यहाँ पर मैं 1 वोल्टेज अप्लाई कर लूँ, अगर हमारे पास V हमारे पास 1 वोल्ट हो तो Q हमारे पास क्या होगा, जितना चार्ज हमारे पास कैपेसिटर पर है उतना हमारे पास क्या होगा, उतनी उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होंगी। और C हमारे पास बराबर हो गई Q डिवाइड बाई V। अगर Q का यूनिट में कूलम लगा लूँ, V का वोल्ट लगा लूँ, तो कूलम पर वोल्ट को हम कहते हैं फेरड। और फेरड जो है याद रखें कि दिस इज द एस यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और इसका यूनिट हमारे पास है फेरड। इसके अलावा हमारे पास माइक्रो फेरड भी होता है, मेगा फेरड भी होता है, प्रीफिक्सेस लगाते जाए, डिफरेंट यूनिट्स हमारे पास क्या है, इसकी अवेलेबल है। अब ये जो कैपेसिटर है हमारे पास, इसकी कैपेसिटेंस हमारे पास वैक्यूम की, जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर वैक्यूम हो तब हमारे पास सी किस चीज़ के बराबर होगी, सी हमारे पास बराबर होगी क्यू बाई वी की। सही है, क्यू बाई वी की। अब इस इक्वेशन की ये जो चार्ज है इसको हम एक दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। याद रखें, अब मुझे एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिस पर हमें पता चले कि ये जो चार्ज है, ये जो एरिया ऑफ प्लेट्स है और ये जो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स है डी। ऐसा इक्वेशन मुझे चाहिए जो मुझे इंफॉर्मेशन दे कि ये कैपेसिटेंस इस एरिया और डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं कि नहीं करते। सो गाज लॉ की हमें पता है कि गाज लॉ की इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बराबर होती है चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई ई नॉट। ई नॉट मेरे पास परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है और ये रो जो है हमारे पास चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी हमारे पास बराबर है, कितनी चार्ज है हमारे पास प्लेट पर, कितनी उसकी एरिया है, ये हमारे पास बराबर है क्यू बाई ई की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बन जाएगा क्यू डिवाइड बाई ए ई नॉट। तो यहाँ से क्यू में लिख सकता हूँ ई ए ई नॉट। और इसी तरह मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बराबर है ई इज इक्वल टू वी बाई डी। तो यहाँ पर मेरे पास क्यू बन जाएगा वी बाई डी और ये ए ई। तो ये मेरे पास चार्ज की इक्वेशन आ गई जो हमारे पास कैपेसिटर पर होती है। अगर इसी चार्ज को जो है मैं यहाँ पर सी वैक्यूम में पुट कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा वी ए ई नॉट डिवाइड बाई डी और यहाँ पर एक वी ऊपर है, ई वी वी के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो वैक्यूम की जो कैपेसिटेंस होती है, अगर कैपेसिटर के बीच मीडियम वैक्यूम है तब हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू आएगी ई नॉट ए बाई डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो ये आप लोग याद रखें, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किस चीज़ के बराबर है, सी ऑफ वैक्यूम। कैपेसिटेंस ऑफ इन केस ऑफ वैक्यूम हमारे पास बराबर है क्यू बाई वी और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ई नॉट ए बाई डी। ये तब होगा जब हमारे पास वैक्यूम होगा। अगर मेरे पास वैक्यूम के बजाय मेरे पास है मीडियम तब हमारे पास सेम फार्मूला यूज होगा, लेकिन मीडियम में क्या होगा, ई नॉट के बजाय ई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम लिखेंगे ई नॉट ए डिवाइड बाई डी। ऑलरेडी हमें पता है कि कैपेसिटर में क्या हो कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास बराबर है ई डिवाइड बाई ई नॉट। यहाँ से अगर मैं ई फाइंड कर लूँ तो मेरे पास बनेगा ई आर ई नॉट। इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यू मैं पुट कर लूँ तो मेरे पास बन जाएगा ई आर ई नॉट ए डिवाइड बाई डी। ये दोनों आप कंपेयर कर ले, ये दोनों मेरे पास सेम टू सेम है। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगा सी मीडियम इज इक्वल टू ई आर इंटू सी वैक्यूम। या मैं लिख सकता हूँ कि ई आर हमेशा 1 से ग्रेटर होता है, इसी वजह से सी मीडियम डिवाइड बाई सी वैक्यूम हमारे पास क्या होगा ई आर। सही है, ये हमारे पास बन गया ई आर। सो फाइनली वी गॉट दैट खाली जगह मुझे चाहिए। सो लेट मी टेक सम एम्प्टी स्पेस। सो ये जगह सी है। अब मेरे पास एक रिलेशन आ गया। अभी आप लोगों को मैंने कहा कि ई आर हमारे पास बराबर है सी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई सी ऑफ वैक्यूम। ये ई आर हमें अब हमारे पास 1 से ग्रेटर होती है,
लाइक ये 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 1.5, 1.6। अगर सपोज ये मेरे पास 2 है, इन केस ई आर इज इक्वल टू 2, तब क्या होगा, सी मीडियम इज 2 और इस वैक्यूम को मैं सेट पर ले 2 टाइम्स ऑफ सी वैक्यूम। इसका मतलब है कि अगर मैं वैक्यूम को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ कैपेसिटेंस पर, तो मेरे पास क्या होगा, सी मीडियम के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है कि सी मीडियम हमेशा हमारे पास क्या होगी, ये ज़्यादा होगी सी वैक्यूम से। कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि फोर्स हमारे पास क्या होगा, वैक्यूम का ज़्यादा होगा मीडियम से। यहाँ पर देख ले कि सी ऑफ मीडियम जो है वो ज़्यादा होता है सी ऑफ वैक्यूम से। तो ये चीज़ें जो आप लोग को है याद रखनी चाहिए। अब ई आर तो है, आप लोग देख ले कि ई आर जो हमारे पास है, ई आर मेरे पास बराबर है ई डिवाइड बाई ई नॉट। ये एक इक्वेशन हो गया। दूसरा, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। दूसरी बात, ई आर मेरे पास बराबर हो गई थी एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम। ऊपर की वैल्यू हमेशा नीचे से बड़ी होंगी। रीजन ये है कि ई आर की वैल्यू हमारे पास 1 से ग्रेटर है। इसी तरह ई आर मेरे पास बराबर है सी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई सी ऑफ वैक्यूम। सो ये तीन हमारे पास क्या हो गई, रिलेशन हो गई ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आप लोग जो है ये याद रखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटर। अब जब हम बात करेंगे कैपेसिटर की तो आप हम बात करते हैं कनेक्शंस की। जब हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास टू टाइप्स की मेन टाइप्स है कनेक्शन की। लाइक अगर हमारे पास ये दो कैपेसिटर है, दिस इज C1, इसकी कैपेसिटेंस एक है, ये हमारे पास है C2, या सेम है या डिफरेंस है। इसको अगर हम एक ही लाइन में कनेक्ट कर ले, सो लेट्स कनेक्ट इट इन द सीरीज। अगर मैं इसको सेम लाइन में कनेक्ट कर लूँ तो इसको हम कहते हैं सीरीज। अगर इसको मैं इस तरह कनेक्ट कर लूँ तो इसको हम कहेंगे ये मेरे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखें कि जो रेजिस्टेंस के लिए हमने पढ़ा था वही कैपेसिटेंस के लिए होगा, सेम टू सेम, बट यहाँ पर अपोजिट होगा। याद रखें कि ये हमारे पास करंट आ रहा है, तो इस I1 कैपेसिटर 1 में जो करंट है वो I1 है, और जो कैपेसिटर 2 में करंट है I2, ये दोनों मेरे पास क्या होंगी, ये सेम होंगी, क्योंकि पाथ हमारे पास सेम है। याद रखिए ये करंट मेरे पास जो है वो पानी की तरह बहता है, सो एक ही लाइन है, सो दोनों में करंट सेम होगा। और यहाँ पर जो है करंट हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर करंट आ रहा है I1, आई आ रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा I1 में, I2 में। सो इस केस में करंट जो है डिवाइड होता है। सेम पाथ है, इसी वजह से वोल्टेज हमारे पास क्या होगा, वोल्टेज हमारे पास जो है डिवाइड होगा। वी हमारे पास बराबर होगी V1 प्लस T2, और पैरेलल में हमारे पास वोल्टेज जो है सेम रहता है। इसी वजह से हम घरों में जो फिटिंग करते हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम पैरेलल में करते हैं इंस्टेड ऑफ सीरीज। अब इसी तरह अगर मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात कर लूँ तो याद रखें कि हमारे पास पैरेलल का जो रजिस्टर का फार्मूला था इक्विवेलेंट का, वो यह सीरीज का होगा। लाइक यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर होगा R1 प्लस R2। अगर मैं दो रजिस्टर जो है सीरीज में लगा लूँ, अगर मैं दो कैपेसिटर रजिस्टर पैरेलल में लगा लूँ, तो मेरे पास 1 ओवर RE बराबर था 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। लेकिन यहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा था, यहाँ पर जब बात हो रही है कैपेसिटर की, तो यहाँ पर जो है ये 1 ओवर CE बन जाएगा 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2, और यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा CE इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सो याद रखें कि रेजिस्टेंस जिस तरह सीरीज में थे वह हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वहाँ पर उसी तरह कैपेसिटेंस होती है। इसी तरह जो पैरेलल में मेरे पास रेजिस्टेंस होते हैं वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सीरीज में जब कैपेसिटर हो तब यहाँ पर वो फार्मूला यूज होगा। तो ये दोनों जो है हमारे पास एक दूसरे के इनवर्स है। याद रखें कि जो फार्मूला मेरे पास रेजिस्टर के लिए था वही हमारे पास इंडक्टर के लिए होगा। इंडक्टर का फार्मूला अगर हम इंडक्टर को जो है सीरीज में कनेक्ट कर ले तो सेम जो है फार्मूला होगा रेजिस्टर की तरह। और आई ई मेरे पास बराबर होगी 1 ओवर आई ई इज इक्वल टू 1 ओवर I1 प्लस 1 ओवर I2। ये तब होगा जब मेरे पास ये इंडक्टर जो है मैं क्या कर लूँ, वो पैरेलल में कर लूँ। तो याद रखें कि जो तरीका रेजिस्टेंस के लिए वो हमारे पास इंडक्टर के लिए होगा, और ये दोनों इन्वर्स होंगे किस चीज़ को, ये दोनों इन्वर्स होंगे
कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को। इस केस में जब बात सीरीज की हो रही है और जब बात पैरेलल की, तो सी इक्विवेलेंट जो है हर एक C1 और C2 C3 हर एक से ज़्यादा होगी। यहाँ पर सी इक्विवेलेंट जो है कम होगी C1 से, C2 से, C3 से एंड सो ऑन, जितनी भी हम लोगों ने कनेक्ट की है। लाइक सपोज मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ एक पैरेलल में है 1 2 3। अगर इसकी कैपेसिटेंस मेरे पास 10 है, इसकी 5 है, इसके पास मेरे पास 15 है, तो सी इक्विवेलेंट अगर मैं फाइंड कर लूँ तो याद रखें ये हमेशा मेरे पास क्या होगी, ये हमेशा मेरे पास ज़्यादा होगी इस C1 C2 से। वो कैसे, सी ई मेरे पास बराबर है C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ पर 10 प्लस 5 प्लस 15 मीन्स 30। तो ये देख ले 30 जो है 15 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है और 10 से ज़्यादा है। सो इसका मतलब है कि सी इक्विवेलेंट हर एक सी से हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसी कैपेसिटर्स को अगर मैं सीरीज में लगा लूँ तो ये मेरे पास हो गई 10 5 एंड दिस वन इज 15। तो क्या होगा, सी इक्विवेलेंट जो है हर एक सी से मेरे पास क्या होगी, लेस होगी। चलिए प्रूव करते हैं कि 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 15 LCM है, 15 में लिख लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास है 15 LCM। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास जो है इस तरह मैं कर लेता हूँ कि सारों को जो है 15 LCM नहीं ले सकता, 30 LCM होगी क्योंकि दोनों का लीस्ट काउंट मल्टीपल 30 है। 10 3 जार 30, 5 6 जार 30, 15 2 जार 30। सो 1/CE मेरे पास आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 11 डिवाइड बाई 30। याद रखें ये बाज़ लोग यहाँ पर इसको छोड़ लेते हैं, ये 1/CE के बराबर है। सो अगर हम CE फाइंड करेंगे, उसको उल्टा करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 30 डिवाइड बाई 11, जो मेरे पास तकरीबन 10 3.0 तो नहीं है, मेरे पास आ जाएगी 2.99। अब मेरे पास ये देख लें, जो हर एक कैपेसिटर थी एक की वैल्यू 10 5 15, ये 2.9 जो है 10 से भी कम है, ये 5 से भी कम है, ये मेरे पास 15 से भी कम है। तो सी इक्विवेलेंट सीरीज में कम होती है हर एक से, और पैरेलल में मेरे पास हर एक से ज़्यादा होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब ये जो कैपेसिटर था इसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है इसको हम यू से डिनोट करते हैं। सिंपल फार्मूला है, जितना कैपेसिटर पर चार्ज है जितना हमारे पास उसकी वोल्टेज से कनेक्टेड थी, इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर ले तो ये मेरे पास आ जाएगा चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। चार्ज ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑफ कैपेसिटर जो है ये फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो बाकी जो है आपको कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला जो है आप लोग को मस्ट याद होनी चाहिए, सही है। अब हमें पता है कि क्यू हमारे पास बराबर है सी वी, तो यहाँ पर अगर मैं पुट कर लूँ तो ये मेरे पास क्यू के बजाय सी वी, एक वी और है 2, तो मेरे पास बन जाएगा सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये मेरे पास चार्ज का जो है दूसरा फॉर्म है। इसी तरह मुझे पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी और V बराबर है Q डिवाइड बाई सी। अगर इस V को मैं ऊपर इक्वेशन में पुट कर लूँ तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी Q, V की बजाय मैं लिखूंगा Q बाई सी और एक 2 यहाँ पर है तो मेरे पास बन जाएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। सो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर एनर्जी इन कैपेसिटर, तो ये मेरे पास बराबर है QV डिवाइड बाई 2। क्यू की बजाय अगर मैं सी वी लिखूँ तो मेरे पास ऊपर बन गया था सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अगर वी की बजाय मैं क्यू डिवाइड बाई वी लिखूँ तो मेरे पास बन जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। तो दीज 3 हमारे पास क्या है, इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। याद रखें कि तीनों हमारे पास क्या है, सेम इक्वेशन है। सो आपसे एमसीक्यूज में पूछेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन फॉर चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। सो 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो अगर तीनों गिवन हो, ऑप्शन थर्ड गिवन हो ऑल ऑफ दीज, तो आप लोगों ने ऑल ऑफ दीज जो है वो सेलेक्ट करना है। सो दिस वाज द अबाउट द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। इस चार्ज ऑफ द कैपेसिटर के बारे में एक एनर्जी जो है वो हमारे पास एक दूसरा फॉर्म भी है। अगर इस इक्वेशन को आप लोग देख ले, यू मेरे पास बराबर है क्यू वी डिवाइड बाई 2। अभी अभी हमने बात की कि ये हमारे पास इस चीज़ की भी बराबर है सी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये जो कैपेसिटेंस है हमारे पास, ये हमने अभी फाइंड की कि ये हमारे पास बराबर है ई नॉट और इसके अलावा ई आर
इंटू ए डिवाइड बाई डी की कैपेसिटेंस हमारे पास दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक है मीडियम, एक है एरिया, एक है हमारे पास क्या डी, यानी कैपेसिटेंस हमारे पास बराबर है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये ई नॉट ई आर को हम ही कहते हैं। यही कैपेसिटेंस हमारे पास डायरेक्टली पोर्शन है ए को, यही कैपेसिटेंस हमारे पास इनवर्सली पोर्शन है टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो ये सी की वैल्यू आप लोग याद रखें, और हमें पता है कि वी हमारे पास बराबर है वी बाई डी, सो वी की बजाय मैं लिख सकता हूँ ई डी। अब ये जो मैं इतनी इक्वेशन लगा रहा हूँ, मेरा मकसद क्या था, मैं आप लोग को जस्ट ये बता रहा था कि ये मेरे पास सी की वैल्यू है, ये मेरे पास वी की वैल्यू है। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूँ तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। अभी आप लोग देख ले, सी हमारे पास बराबर है ई नॉट ई आर ए डिवाइड बाई डी। इसी तरह वी स्क्वेयर है, सो इसको मैं अगर स्क्वेयर कर लूँ, ई स्क्वेयर डी स्क्वेयर बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई ई स्क्वेयर डी स्क्वेयर, और नीचे मेरे पास एक टू है, तो ये हमारे पास टू आ जाएगा। इस इक्वेशन को आप लोग देख ले, ये डी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट ई नॉट ई आर ए ई स्क्वेयर डी डिवाइड बाई टू। so this is another equation for what, this is another equation for energy of capacitor, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो ये भी आप लोग जो है याद रखें, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हम हमारे लोगों के पास बन गए। तीन इक्वेशन ये थे, और ये हमारे पास जो है फोर्थ जो है इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर जो है, अगर ये हमारे पास दो प्लेट्स थे, ये अगर हमारे पास दो प्लेट्स, इस साइड को जो है अगर मैं इस साइड से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास एरिया आ जाएगी, जिस तरह दोनों प्लेट्स की एरिया है। अगर इस एरिया को मैं इस साइड पर मल्टीप्लाई कर लूँ, तो एरिया को जब मैं इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, जो मेरे पास इस केस में डिस्टेंस है, तो याद रखें कि ये मेरे पास वॉल्यूम बनता है। वॉल्यूम मेरे पास बराबर है किस चीज़ की, ए एस। ये हमने बर्नौली इक्वेशन में भी पढ़ा था, पाइप में कंटिन्यूटी इक्वेशन में पढ़ा था कि अगर ये मेरे पास एरिया हो, इस डिस्टेंस को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर लूँ, सो दिस ए मल्टीप्लाई बाय एस क्यू एस ऑलवेज द वॉल्यूम। सो इन दो प्लेट्स के बीच अगर जो डिस्टेंस है, इसको मैं इस एरिया से मल्टीप्लाई कर लूँ, सो ये जो वॉल्यूम है बिटवीन द प्लेट्स, ये मेरे पास ये देगी। याद रखें कि इस वॉल्यूम में एरिया का प्लेट्स की वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं है, दिस वी जस्ट गिव अस द वॉल्यूम बिटवीन दीज टू प्लेट्स। सो ऊपर इक्वेशन में देख ले कि इक्वेशन मेरे पास बन गया, u इज इक्वल टू ई नॉट ई आर ए ई स्क्वेयर डी डिवाइड बाई टू, ये मेरे पास इक्वेशन है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ई नॉट ई आर ई स्क्वेयर, इस ए डी को मैं एक साथ लिखता हूँ डिवाइड बाई टू, तो ये ए डी मेरे पास वॉल्यूम के बराबर है। आई विल गेट ई नॉट ई आर ई स्क्वेयर वी डिवाइड बाई टू, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। सही है, तो ये मेरे पास फिफ्थ इक्वेशन बन गया। ये मेरे पास कौन सा इक्वेशन बन गया, फिफ्थ इक्वेशन बन गया फॉर द एनर्जी। अब एक टर्म है मेरे पास जिसको हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। याद रखें कि एनर्जी डेंसिटी हमेशा एमसीक्यूज में आती है, वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास बराबर है कि कैपेसिटर की कितनी एनर्जी है, और इन कैपेसिटर की दो प्लेट्स की जो वॉल्यूम है वो हमारे पास क्या है मेन यू डिवाइड बाई वी को हम क्या कहते हैं, या U डिवाइड बाई वॉल्यूम मेरे पास AD के बराबर था। तो ये मेरे पास एनर्जी डेंसिटी की फार्मूलाज है, जिसका यूनिट हमारे पास अगर मैं लिखूँ जूल और नीचे वॉल्यूम के मीटर क्यूब लिखूँ तो जूल मीटर क्यूब मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एनर्जी डेंसिटी का यूनिट है, ये आप लोग याद रखें। अगर एनर्जी डेंसिटी के मैं वैल्यू लिखूँ एनर्जी की, मेरे पास बराबर है हाफ ई नॉट ई आर, ऊपर आप लोग देख ले ई स्क्वेयर, और ऊपर मेरे पास एक्स्ट्रा था v, और इसको अगर मैं v से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो ये v विल कैंसिल विद दिस, मेरे पास बन जाएगा हाफ ई नॉट ई आर ई स्क्वेयर। सो दिस इज द एनर्जी डेंसिटी फाइनल फार्मूला। सो ये एमसीक्यूज में आया था, ईटा 2019 में ये मेरे पास आया था। सो डू मस्ट रिमेंबर दिस कि एनर्जी डेंसिटी क्या है। इसी तरह ईटा में मेरे पास ये तीन इक्वेशंस भी आए थे कि मेरे पास चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर किस चीज़ के बराबर है, ये भी आया था। ये भी मेरे पास क्या था, एंट्री टेस्ट में आया था। सो ये आप लोग याद रखिए, दिस वाज द एनर्जी डेंसिटी। अब
मैंने आप लोगों को कहा कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो एक साइड से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, दूसरी साइड पर इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, ये साइड नेगेटिव होता है, दूसरा साइड मेरे पास पॉजिटिव आता है। अब एक टाइम आता है जब इसको हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, रिपेल करेंगे। सो इस रिपेल की वजह से हम एक कैपेसिटर को कभी भी चार्ज फुली नहीं कर सकते। सो याद रखिए कि आ कैपेसिटर के नॉट बी फुली चार्ज, ये एंट्री टेस्ट में बहुत दफा आया है, तो आपको इस स्टेटमेंट को याद रखें कि कैपेसिटर कैन नॉट बी फुली चार्ज। सही है, कैपेसिटर कैन नॉट बी फुली चार्ज। सो हम कैपेसिटर को कितना चार्ज करते हैं, हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं अबाउट 63.2%। मैक्सिमम जितने हम कैपेसिटर ज़्यादा जल्दी चार्ज होता है वो हमें 63.2%। सो हम जब कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो हम उसकी टाइम को फाइंड करेंगे कि कितनी टाइम में ये 63.2% कंप्लीट हो जाता है, तो ये हमारे लिए काफ़ी होता है, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है। अब क्यों हमारे पास चार्ज है, इसको जब हम चार्ज ऑफ द कैपेसिटर है तो वो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 100% 1 माइनस ई डिवाइड टू द पावर माइनस टी डिवाइड बाई आर सी, ये मेरे पास क्या है, हमारे पास इक्वेशन है चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। अगर इसकी पावर को आप लोग देख लें, याद रखें कि हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में कहा था कि पावर हमारे पास क्या है, इट इज जस्ट अ नंबर। पावर हमारे पास नंबर है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो ऊपर माइनस टी है, नीचे आर सी है, मीन इसका यूनिट नहीं है, नो यूनिट। यूनिट क्यों नहीं है, अब अगर आप देख ले तो आर का भी मेरे पास यूनिट है, सी का भी यूनिट है और टाइम का भी यूनिट है। अगर टी का यूनिट मेरे पास सेकंड है, इस सेकंड का यूनिट मेरे पास आर सी के साथ कैंसिल हो जाए तो तब क्या होगा, तब हमारे पास यूनिट नहीं बनेगा। सो याद रखें कि आर सी का यूनिट हमारे पास क्या होती है, आर सी का जो यूनिट है हमारे पास वो कैलकुलेट कर ले तो मेरे पास सेकंड बनेगा, उसकी डायमेंशन टाइम होंगी, क्योंकि वही सेकंड उस टी के साथ अगर कैंसिल हो जाता है तो मेरे पास यूनिट नहीं होगा। तो तब याद रखें कि क्या है कि ये टी जो है आर सी जो है, आर सी को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट, और ये वो टाइम है जिस टाइम में हमारे पास कैपेसिटर जो है 63.2% चार्ज हो जाता है। अगर हमारे पास दूसरी बात, अगर हमारे पास एक कैपेसिटर है, अगर उसकी डायग्राम हम ड्रा कर ले विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसकी चार्ज पर, तो क्या होगा, अगर हमारे पास आर सी की वैल्यू कम होगी तब ये हमारे पास इजीली चार्ज होगा, अगर आर सी की वैल्यू ज़्यादा है तो ये हमारे पास कम चार्ज होगा। इसी तरह अगर आर सी की वैल्यू ज़्यादा है तो ये जल्दी डिस्चार्ज होगा, अगर आर सी की वैल्यू ज़्यादा है तो ये स्लो डिस्चार्ज होगा। सो ये दो बातें याद रखें कि आर सी की वैल्यू अगर लो हो, अगर ये हमारे पास क्या हो, अगर हाई हो, तो याद रखें अगर वैल्यू आर सी की लेस है या लो है तो हमारे पास क्या होगा, ये जो है क्विक चार्ज होगी और क्विक चार्ज के साथ क्विक डिस्चार्ज भी होगी। और इसी तरह अगर वैल्यू हाई है तो स्लो चार्जिंग और स्लो डिस्चार्जिंग। सो ये आप लोग याद रखें, दिस वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये हमारे पास क्या था, इम्पॉर्टेंट था। सही है। अब जिस तरह हमारे पास डिस्चार्जिंग की अगर हम बात कर ले और चार्जिंग की, तो ये जो हम आप लोगों को मैं 2-3 दफ़ा कहा कि जब प्लेट्स को हम चार्ज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, यहाँ पर कम होते हैं, तो नए इलेक्ट्रॉन जो आते हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। तो वक्त के साथ साथ जब इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती है तो हमारे पास ये देख ले ग्राफ जो है थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा होता है, कम हो रहा है। तो वक्त के साथ साथ जो है चार्जिंग जो है वो स्लो होती जाती है। इस तरह नहीं है कि हमारे पास जब हम चार्ज कर रहे होते हैं वो सीधा चार्ज हो जाता है, नो, वी फॉलो दिस ब्लू पाथ। कैपेसिटर की जितनी वक्त के साथ बढ़ती है, अगर आप लोग कहें कि कैपेसिटर जो है पहले 50% जितना चार्ज हो गया, अगर 50% में 30 मिनट लग गए तो अगले 60% तक पहुंचने में इसको क्या लेंगे, उसको अगर अगले 75% तक जाने में उसको 15 मिनट नहीं लगेंगे, उसको फिर 15 मिनट से ज़्यादा मिनट्स लगेंगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, रिपल्जन हो जाती है। इसी तरह हमारे पास जो है कंप्लीटली कैपेसिटर इस तरह डायरेक्टली डिस्चार्ज जब होता है तो उसमें भी इस तरह होता है, जब डिस्चार्ज होते हैं स्टार्ट में
डायरेक्टली डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन फिर डिस्चार्ज स्लो हो जाती है। तो हम ये यहाँ तक वेट नहीं करते कि कैपेसिटर मेरे पास 0% चार्ज पर आ जाए। हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू लेते हैं एंड दैट वैल्यू इज 36.2%। आई थिंक, लेट मी कन्फर्म इट, कि हम कैपेसिटर को कितना डिस्चार्ज करते हैं, 36.7%। सही है। टू वैल्यूज जो है आप लोगों ने याद करनी है। डिस्चार्ज के लिए हम जो वैल्यू यूज करते हैं वो मेरे पास है 36.7%। और चार्ज हम कैपेसिटर कितना करते हैं, चार्ज हम कैपेसिटर करते हैं 63.2%। 632 और 367, सही है। ये दूसरे नंबर जो है नंबर्स में होती है 67 और ये मेरे पास 32, सही है। सो ये दो वैल्यूज जो है आप लोग याद रखिए। और इसके साथ याद रखिए कैपेसिटर में हमारे पास अगर आरसी की वैल्यू कम है तो वो इजीली चार्ज होगा, इजीली डिस्चार्ज होगा। अगर आरसी की वैल्यू ज़्यादा है तो मेरे पास बहुत ही टाइम में चार्ज होगा, लेकिन बहुत ही टाइम में मेरे पास क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये हमारे पास आप लोग जो है याद रखिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटर। एंड में मैं आप लोगों को बताते हूँ कि आप लोगों ने क्या याद करना है, कि आरसी की वैल्यू कम होगी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये आप लोग याद रखें। इसी तरह चार्जिंग में कितना परसेंट हम कैपेसिटर चार्ज करते हैं, डिस्चार्जिंग में कितने हम डिस्चार्ज करते हैं। इसी तरह जो है आप लोग याद रखें कि आरसी वैल्यू कम होगी और हाई होगी तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग किस तरह होगी। ये भी याद रखें कि मैं आरसी हमारे पास क्या है, आरसी का यूनिट सेकंड होगा, इसकी डायमेंशन टी होगी। ये भी आप लोग जो है क्या कर लें, ये भी आप लोग जो है याद रखें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटर। और ये भी याद रखें कि अगर कैपेसिटर में जो है ये कैपेसिटेंस जिस तरह किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आप लोग याद रखिए, इंटर टेस्ट में आया था। और ये भी याद रखिए अगर आपसे पूछ ले कि एनर्जी डेंसिटी, इसको अगर मैं ई डी सी लिखूँ तो ये हमारे पास डायरेक्टली पोर्शन है ई स्क्वेयर को, सही है। और डायरेक्टली पोर्शन है ई आर ई नॉट के बजाय में अगर ई लिखूँ तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास जो है ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गई ई को, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गई ई स्क्वायर को। ये वैल्यूज आप लोग याद रखें। इसके अलावा हमारे पास कैपेसिटर के नॉट बी फुली चार्ज, ऊपर जाएंगे तो मेरे पास जो है एनर्जी की इक्वेशंस बनेंगे। ये 1 2 3 4 5 जितनी भी इक्वेशंस थे आप लोग जो है इसको याद रखें। और ये तो दो कैपेसिटर को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं ये भी आप लोग जो है याद रखिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटर।